फ्रेंड्स वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। तो सांग माने आज ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करिबा आमर +3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स जो DSC 3 पेपर रही प्रथम यूनिट रे आमे आकाश प्रति पद्य साहित्यर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन उपर आलोचना करिबा। तो आज आलोचनार विषय रही प्रश्नटे रही देखंतो आकाश प्रति कविता को अवलंबन करी आकाशर महानीयता गुण को प्रतिपादन कर। तो ये प्रश्न कही आकाश प्रति जो अच्छी कविताटी अच्छी आकाश प्रतिर लेखक होउछन्ति मधुसूदन राव। तो यही आकाश प्रति कविता को अवलंबन करी आकाशर महानीयता आकाशर क्यों महान गुण गुड़िक कवि मधुसूदन राव एठारे वर्णना करिसेंति बा आकाशर क्यों क्यों महान गुण गुड़िक एठारे लेखा जाइछि से विषय आलोचना कर। तो आम उत्तर देखा चलतु आम लिखिपर प्रश्न रही आकाशर महानीयता गुण गुड़िक वर्णना कर। ओडिया साहित्य रे आधुनिक जुगरे कविवर राधानाथ राय जुगस्रष्टार गौरव लाभ करिसेंति। तांकर काव्य प्रतिभारे प्राच्य और पाश्चात्य चिंताधारार समन्वय घटी। कविवर राधानाथ रायंकर अति प्रिय शिष्य होउछन्ति लेखक मधुसूदन राव बा भक्त कवि मधुसूदन राव। काव्य कविता रचना करने समय प्राच्य चिंताधारा अनुसरण करिसेंति। से तांको काव्य कवितार भारतीय परंपरार प्रकाश घटे। मधुसूदन राव ब्राह्म धर्म ग्रहण करबा परे ब्राह्म धर्म नीति अनुसार निज जीवन अतिबाहित करिसेंति। तांकर धार्मिक जीवन प्रभाव तांको साहित्य रे प्रतिफलित होइथिबा देखा जाइथे। तांकर भक्त प्राणता तांको काव्य कवितार स्पष्ट भाव में प्रकाश लाभ करिছে। आलोच्य आकाश प्रति कवितार कवि आकाशर महानीयता गुण अत्यंत दक्षतार सह प्रकाश करिছেন। तो केउ केउ महानता गुण गुड़िक कवि एई आकाश प्रति कवितार भक्त कवि मधुसूदन राव वर्णना करिছেন্তি। चलନ୍ତୁ से विषय आलोचना करिबा। देखो ये आम लिखिपर कवितार प्रथम पादरे कवि आकाशर महान और विराट अस्तित्वर सूचना प्रदान करिसेंति। से आकाश को अनंत और अपार बोली कहवा संगे संगे केवल आकाश न कही महाकाश आकाश को महान आकाश बोली से संबोधन करिसेंति। आकाशर महान और गंभीर रूप को मनुष्य चिंता कले कौन धारणा करें नहीं। आकाशर विराट अस्तित्व सहित मनुष्यर आकृति को केबे तुलना करा जाई पारे नहीं। तो एठारे लेखक कहिसेंति बा मधुसूदन राव कहिसेंति आकाशर विराट आकृति सामने बा आगरे मनुष्य को केबे हेले मध्य तुलना करा जाय नहीं। तो आकाश आगरे मनुष्य को कीट समान बोली मध्य से उल्लेख करिसेंति। आकाशर विस्तृति एपरि महानीय जे ताहा सहित मनुष्यर आकृति को तुलना कले मनुष्य पृथ्वीर कीट सदृश प्रभावित होइथे। आकाशर व्याप्ति तुलन में मनुष्यर वृद्धि अत्यंत हेय। यह ही आकाशर विराटतार वर्णना कवि केवल कवितार आरंभ में विराटता विषय वर्णना कर नीरव रही नाहांती। कवितार समग्र कलेवर मध्य आकाश विषय से जो वर्णना प्रदान करिसेंति ताहा आकाश को महानीय गुण में भूषित करिछि। तापर आम देखिबा आकाश सृष्टि विषय वर्णना करने को जाई कवि मधुसूदन राव लिखिसेंति एठारे जे जेतेबेले एही सृष्टि आरंभ नथिला सेतेबेले केवल शून्य और अंधकार व्यापी रहिथिला। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र मंडल रे अंधकार केवल राजत्व करुथिला। अनंत कालरू समयर जो स्रोत बही जाइछि से स्रोत रे सेतेबेले कौनसी तरंग सृष्टि हेउ नथिला। अर्थात सेतेबेले कौनसी घटना ही घटु नथिला। घटना विहीन आलोक विहीन शून्यता भितर केवल जाग्रत अवस्था थिले जगतकर्ता परमेश्वर। तांकर सृष्टि विषय केही किछि कहि पारिबे नाही। से अनादि पुणी अनंत इच्छामय सृष्टिकर्ता निर्देश रे सृष्टिर प्रथम आलोक प्रकाश पाइला। तो ए पंक्ति रे ए उद्देश्य गोटे पंक्ति लिखा जाई पारे सहसा प्रथम उर्मी महाकाल नीरे लेखिका अनंत महामहेश आदेशी सहसा प्रकाशे ज्योतिधारा तो शरीरे शुभ्र मंदाकिनी यथा व्योम कैसे कैसे। तो सृष्टिकर्ता निर्देश अनुसार अनंत अंधकार मध्य आकाश बक्षर सृष्टिर प्रथम आलोकर स्फुरण है। यही आलोकर स्फुरण पर सृष्टि प्रक्रियार अग्रगति संपादित है। तेणु कवि लेखनी प्रकाश करिछि। तेणु एठारे कवि आउ एक पंक्ति लिखिछन्ति साक्षी तुहिरे गगन सृष्टि प्रक्रियार। तो एठारे कौन कहते साक्षी तुहिरे गगन। तो आकाश होछि साक्षी कहार ना ए सृष्टि प्रक्रियार साक्षी होछि आकाश। देखिले केमंते ज्योति भेदी तम राशि प्रकाशिला कोटि कोटि सुंदर संसार सूर्यचंद्र ग्रह तारा तो देह विन्यासी। आकाश बक्षरे प्रथम आलोकर स्फुरण होगा पर जगत और जागतिक वस्तुगुड़िक सृष्टि है। जगतर ऊर्ध्वतम स्थान रही आकाश जगत सृष्टिर प्रत्येक घटना को प्रत्यक्ष भाव में देखी अवलोकन करिछि। सृष्टिर आरंभ पूर्व आकाश थिला और सबुठार ऊर्ध्वर तार अवस्थिति बोली कहुछि। तेणु से जगतर प्रत्येक अवस्था को उत्तम रूपे अवलोकन
କରିଅଛି। ଅତୀତର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଉ। ଆକାଶ ଅଟେ ଜଗତ ବକ୍ଷରେ କେଉଁ କାଳରେ କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ସବୁ ଘଟଣା ଆକାଶ ଜାଣିଛି। ତାରି ଆଗରେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ ପାଇ ତ ଆକାଶ ଏଠାରେ କେତେ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି ଆକାଶ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଛି ବା ତା'ର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ପୁଣି କେତେ ରାଜ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଦେଖିଛି। ପୃଥିବୀରେ ଦେବଦାନକୁ ଆକାଶ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୃଦଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ବେଦନା ରହିଛି ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ଆକାଶ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବା ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ଆଲୋକରେ ନିଜର କଳେବରକୁ ଧୌତ କରିବା ଫଳରେ ଆକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଉଦାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କାଳୁ ଅବଗାହୀ ଜ୍ୟୋତି ଜଳେ କି ସୁନ୍ଦର କି ଉଦାର ଦେହଶ୍ରୀ ତୋହର। କହବ୍ୟମ କିଏ ଅଛି ଏ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳେ ତୋରୂପ ନୁହଁଇ ମୁଗ୍ଧ ଯାହାର ଅନ୍ତର। ତ ଏଠାରେ କବି ଆଉ ଏକ ପଙ୍କ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆକାଶର ଅନନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ଗଭୀରତା କାହାକୁ ବା ମୁଗ୍ଧ କରିନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶର ରୂପରେଖ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଉଷାର ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଏ। ତ ଉଷାର ସୂର୍ଯ୍ୟର ବା ସକାଳର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଆକାଶ ଦେହରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ବା ପଡ଼ିଥାଏ। ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରକାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶର ହିଁ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆକାଶ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହାଫଳରେ ତା'ର ଅନନ୍ତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କବି ଆକାଶର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏକାବେଳେ ଶତମୁଖ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆକାଶର ଉଦାର ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି କବି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ରସରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆକାଶର ମହାନୀୟତା କବି ଲେଖନୀରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଆକାଶ ପ୍ରତି ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟଟି ରହିଛି 2 ନମ୍ବର ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବର ପରିଚୟ ମିଳିଛି ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ଆକାଶ ପ୍ରତି ସେଇ ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବର ପରିଚୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ଆକାଶ ପ୍ରତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବର ପରିଚୟ ଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବର ପରିଚୟ ଦିଅ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମବାଦୀ କବି। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମବାଦୀ କବି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କବିତା ରଚନା କରି ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେ କବି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର କବିତାରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କବିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଅଟେ। କବି ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତହିଁରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିପ୍ରାଣତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଏକ ମହାନୀୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଏହି କବିତାରେ କବି ଆକାଶର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି କବି ଏହି କବିତାର କଥାବସ୍ତୁ ପାଇଁ ପରମ୍ପରା ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କବିମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁକ ଇମୋସନ୍ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଥାଏ। ସେମାନେ ବିନ୍ଦୁରେ ସିନ୍ଦୁର ସତ୍ତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ହେୟ ଧୂଳିକଣା କବିଟିଏ ତା ଚକ୍ଷୁରେ ତାହା ସୃଷ୍ଟିର ଅପୂର୍ବ ସଂକେତ ପରି ସେ ଦେଖିଥାଏ। ଜଗତରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖେ। ଏଥିପାଇଁ ତା'ର ଅନ୍ତରର ଭାବରାଜି ଉଦ୍ରେକ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର କବି ବା କଳାକାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେମାନେ ଆକାଶର ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବହୁ ତଥ୍ୟ ତହିଁରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକାଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ କବିଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଉଠିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି ପାର ତୁହିରେ ମହାକାଶ ପୃଥିବୀରେ କୀଟମୁହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ନର କି ମହାନ କି ଗମ୍ଭୀର ତୋହର ପ୍ରକାଶ ଭାବିଲେ ସ୍ତବ୍ଧଚିତ୍ତ ହୁଅଇ ମୋହର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାଏ।
जगतरे एपरि कौनसी वस्तु नहीं जहाँकि मनीष भावे तार बुद्धिर आगोचर मात्र। कवि मनुष्यर एपरि गर्वर कारण को समर्थन करनाहांती। तांको मतरे मनीष को स्थिति विद्या बुद्धि सबू क्षुद्राति क्षुद्र आकाशर अनंत व्याप्ति और उदार गंभीर रूप सहित मनुष्य को तुलना करा जाए ताहले मनीष पृथ्वीर कीट सदृश प्रभात हेब। तो एठारे कहुई जदि आकाश सहित मनीष को तुलना करा जाए मनीष गोटे क्षुद्र कीट परि देखा आकाश सामने। आकाशर विराटत्व और महत्व विषय जेते चिंता कले मनुष्य कौन सिद्धांत उपनीत हो पारे ना। सृष्टि प्रक्रिया विषय कवि जो तथ्य प्रकाश कर आकाशर उत्कर्षता प्रतिपादन करिसेंती तहिरे कविंकर भक्तिमतार प्रकाश घटी। आरंभ हवा पूर्व केवल शून्यता और अंधकार व्यापी रही था। यही अंधकार मध्य शून्यता मध्य केवल जगतकर्ता परात्पर परमेश्वर जागृत अवस्था थिले। से एकांत चित्तर ईश्वर अस्तित्व स्वीकार करने संगे संगे तांकर महिमा गान करिसेंती। तांको भाषारे सहसा प्रथम उर्मी महाकाल नीरे खेलिला अनंत महामहेश आदेशे। सहसा प्रकाशे ज्योतिधारा तो शरीरे शुभ्र मंदाकिनी यथा व्योम केसे केसे। अर्थात परात्पर परमेश्वर निर्देश ही सृष्टिर प्रथम आलोकर स्फुरण आकाश वक्षर घटिला। तापर जगत जागतिक वस्तु समूह सृष्टि है। महाकाशर महिमा प्रकाश करने को जाई कवि तांको शिक्षादान भाव ग्रहण करिसेंती। आकाश मनीष को विद्या शिक्षा प्रदान करिथाए। रात्रि समय आकाश वक्ष को देखि भावुक मानक प्राण में अपूर्व भाव गुड़िक जागृत हुए। आकाश नीरव जो अमूल्य सत्यवाणी प्रचार करिबा ताहा श्रवण करी समग्र जगत स्तब्ध हो जाइए। रात्रिर आकाश रे चंद्रिकार प्लावन घटे। चंद्रिकार स्पर्शरे जगतर अत्यंत रात्रि रे आकाशर मनलोभाणिया सौंदर्य दर्शन कले कलुषित मनरे पवित्र भाव जागरित हुए। आकाश को देखि मनीषर मनरे किपरि भावांतर जात हुए ताहा कवि प्रकाश करिसेंती। एठी तांको भाषारे एठी गोटे उद्धृति बा गोटे कोटेशन रही। आकाश प्रति पदचित गोटे पद्य रही। देखंतु धन्य धन्य रे आकाश धन्य तो महिमा महाभाव उपजई तोर दर्शने। उदार प्रशांत तोर अनंत नीलिमा संसार क्षुद्र भाव विनाशई क्षणे। अर्थात धन्य धन्य रे आकाश तोर महिमा अर्थात आकाशर महिमा को धन्य बोली कहा जाइछि। महाभाव उपजई तोर दर्शन अर्थात आकाश को धन्य बोली कहा जाइछि कारण आकाशर दर्शन कले आकाश को देखिले महान भाव सृष्टि होता है मन भितर। उदार प्रशांत तोर अनंत नीलिमा संसार क्षुद्र भाव विनाशई क्षणे। आकाशर से उदार भाव को देखिले मनर क्षुद्र भावटीए विनाश होता है। जगतर संकीर्ण सीमा मध्य आबद्ध रही मनुष्य निजक अति बड़ मन करे। अर्थात ये मनीषटीए ए संसार रही अनेक गर्व करे निजक महान बोली बेले बेले भावी थे। ताहा ही तार संकीर्णता मनोवृत्ति को दर्शाई थे। मात्र आकाशर महान व्याप्ति और गंभीर मूर्ति देखि से तार संकीर्णता को भूली जाए। महाभावर उद्बुद्ध हो जाए मनीष। कविंक प्राण रे आकाश अपूर्व स्पंदन खेलाई दिअछि। से लिखिछन्ति मुहूर्तके घेनु मतेरे महागगन परमात्मा प्राणसखा महेश श्रीपदे। महाप्रमावेशे अश्रुवर्षे मो नयन लभई मु स्वर्गर आनंद। आकाशर अनंत व्याप्ति को देखिकरी कवि जो भावावेगर विमुग्ध हो जाइछन्ति सेही भावावेश तांको परात्पर परमेश्वर पादपद्म नहीं बंचाई। कविंकर चक्षु लतकरे भरी उठे। कवि एपरी भावरे भावावेशरे मज्जित हुअन्ति जे से तहिरु स्वर्गीय आनंद को लाभ करिथन्ति। तापरे भक्त कवि मधुसूदन रावकर भक्ति प्राणता तांकर जेकोसी कवितार लक्ष्य करा जाई पारे। कवि जगतर प्रत्येक स्तर में भगवत सत्ता अनुभव करी ताहा द्वारा जगतवासी को शिक्षा प्रदान करिसेंती। तापरे कहा जायछि आकाश प्रति कविताटी कविंकर भक्ति प्राण रे उदाहरण देवाक एक एकांत सामर्थ्य पुस्तक बा ग्रंथ अटे। तो एतिकिरे समाप्त होला आकाश प्रति पद्य साहित्यर दुईटी लंग क्वेश्चन। तो आकाश प्रति पद्य साहित्यर लेखक होउछन्ति भक्त कवि मधुसूदन राव। आशा करुच्ची आजिर भिडियोटी आपण मानक 6th सेमिस्टर एग्जाम हेल्पफुल हेबो। तो आजिर भिडियो रे एतिकी पुणी देखा हेबो अन्य एक भिडियो।